नमस्कार, साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल राम नाईक और यूपी सरकार के बीच तल की कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से राज्यपाल ने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राम नाईक ने मुंबई की कानून व्यवस्था की तुलना यूपी से की। दरअसल राज्यपाल राम नाईक बागपत के बड़ा गांव में एक महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बागपत के सांसद से मुंबई जैसा कानून व्यवस्था लागू करने की बात कही। देखना होगा कि अगले सरकार राज्यपाल की तारीफ को किस तरह से लेती है। इसी पर पेश हमारी खास पेशकश राज्यपाल यूपी के तारीफ मुंबई की। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सूबे के राज्यपाल राम नाईक परेशान दिखे। हालांकि इस बार उन्होंने अखिलेश सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधने के बजाय इशारों में निशाना साधा। राम नाईक ने माया नगरी मुंबई के कानून व्यवस्था को यूपी से बेहतर बताया। उन्होंने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की जमकर तारीफ की और उम्मीद जताई कि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में कानून व्यवस्था को कायम किया उसी तरीके से वो बागपत में भी कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। हालांकि उनकी इस बात के कई और मायने निकाले जा रहे हैं। राम नाईक ने इस बात पर दुख जाहिर किया कि रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बागपत और यूपी में कानून व्यवस्था सुधरेगी। गुंडे जो होते हैं वो सत्यपाल सिंह का नाम देखते ही भाग जाते थे। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है और ऐसा काम अब 5 साल उनको यहाँ पर आपका सांसद के नाते करना है। अपने जगह से शुरू करें, अज्ञान अन्याय उसके बाद खत्म है तो निश्चित रूप से प्रथम दिन है। आचार्य श्री सन्मत अभिनंदन करते हैं, आत्मिक वंदन अर्पित करते हैं। अपने जगह से शुरू करें, अज्ञान अन्याय उसके बाद खत्म है तो निश्चित रूप से प्रथम दिन है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सूबे के राज्यपाल राम नाईक परेशान दिखे। कई बार आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक इशारों में कह चुके हैं कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है और जो यहाँ के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हमेशा से वो परेशान नजर आए और यूपी की कानून व्यवस्था फिलहाल किसी से छुपी नहीं है। आए दिन यहाँ पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी की कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके की है। अब राज्यपाल अगर राम नाईक की बात की जाए तो वो भी सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों में यूपी की कानून व्यवस्था के खिलाफ दिखे। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं प्रदीप माथुर जो कि कांग्रेस नेता हैं। प्रदीप जी, साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रदीप जी, यूपी के राज्यपाल लेकिन तारीफ की मुंबई की कानून व्यवस्था की, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय राज्यपाल जी का पद संवैधानिक है जी। और उनको
संवैधानिक तथ्यों पे बोलना चाहिए। मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ जी वो रोज कोई ना कोई सरकार के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होकर कार्य कर रहे हैं जी पर बहरहाल कानून व्यवस्था तो खराब है ही है। जी और स्थिति यह है कि आज प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जी आज स्थिति यह है कि सहारनपुर में तनिष्क के शोरूम में डकैती पड़ती है, 10 करोड़ का सामान चला जाता है, एसएसपी को निलंबित किया जाता है, तमाम थाने को निलंबित कर दिया जाता है, पर उससे क्या काम होने वाला है? कोई सामान की रिकवरी तो नहीं हुई। इसी तरह मुजफ्फरनगर में कोर्ट के अंदर जज के सामने निर्मम हत्या कर दी जाती है एक अपराधी की, कि कितना बेखौफ हो गया है क्रिमिनल इस प्रदेश में। इसी तरह मथुरा में जेल के अंदर गोलीबारी होती है और जब पुलिस एस्कॉर्ट में उस क्रिमिनल को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में ले जाया जाता है तो और अन्य क्रिमिनल्स पुलिस एस्कॉर्ट और पुलिस के सामने गोलीबारी करके उस बदमाश को मार डालते हैं। और आज इसी तरह से बहराइच में एक कांग्रेस का उपाध्यक्ष शेखर नाम के व्यक्ति को का मर्डर कर दिया जाता है। कट गई। हेलो जी कट गया जी प्रदीप जी, हमारा संपर्क यहाँ टूट गया है प्रदीप जी से, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक संवैधानिक पद पर तैनात हैं राज्यपाल, उन्हें इस तरीके से बयानबाजी नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, राज्यपाल नाइक का भी कहना है कि आए दिन यहाँ पर वारदातों के बारे में सुनने को मिलता है, तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ही सही नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इशारों में बिल्कुल बेखौफ होकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्हें सीधे ही तौर पर कह दिया है कि मुंबई की जो मुंबई वाया नगरी जो है वो कानून व्यवस्था जो है उसकी काफ़ी अच्छी है, यूपी से बहुत लाख गुना बेहतर है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात की जाए जो कि बागपत से सांसद भी हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उनकी जमकर तारीफ की। कहा उन्होंने कि उनके अंडर में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं दिखती है, कानून व्यवस्था में काम अच्छे से किया जा रहा है, कानून के अंदर कोई खामियां देखने को नहीं मिल रही है। और मुंबई में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, उम्मीद करते हैं कि जो सत्यपाल जी हैं वो भी यहाँ पर ऐसे ही काम करेंगे, बागपत में भी इस तरीके से कानून व्यवस्था को वो रखेंगे कि जहाँ पर जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सके और जो व्यवस्थाएं लगातार गिरती जा रही है, जिनके स्तर में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है, वो सुधरे। क्योंकि आपको बताएं सत्यपाल सिंह जो है वो बागपत के सांसद है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह से वो सुधार करेंगे कि जिस तरीके से वो पूर्व जो है कमिश्नर थे, मुंबई में पुलिस कमिश्नर थे, और उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से काम किया और काफ़ी जमकर उनकी तारीफ भी हुई और काफ़ी समय से भी कहा जाता है कि अपने काम को लेकर वो काफ़ी सीरियस थे और उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो भी काफ़ी सराहनीय थी और काफ़ी हद तक बात की जाए तो आपराधिक घटनाओं में कमी थी और कानून व्यवस्था पर इतने सवालिया निशान नहीं खड़े होते थे जितना कि यूपी की कानून व्यवस्था में लगातार यहाँ पर सवालिया निशान जो है लगते रहते हैं, उंगलियां उठती रहती हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता है, लगातार सपा सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इसमें किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। एक बार फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट प्रदीप माथुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं राज्यपाल, उन्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं यूपी में, तो उन्हें भी तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि यूपी में व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं कानून को लेकर, तभी उन्होंने इस तरीके से इशारों में बात कही। प्रदीप जी, हमारी आवाज सुन सकते हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ प्रदीप जी से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, अब एक उम्मीद यहाँ पर बागपत में जताई गई है राज्यपाल के द्वारा कि जो सत्यपाल जी हैं वो यहाँ पर एक सांसद है, यहाँ से तो एक कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने किया था। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।